कार्टून वाले मजेदार वाले कार्टून अब हिंदी में देखिए। समुद्र किनारे के एक भाग में एक टिटहिरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहिरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहिरे ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तू चिंता न कर। टिटहिरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींचकर ले जाती हैं। इसीलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। टिटहिरे ने कहा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरे संतान को हानि पहुंचाए। वह मुझसे डरता है, इसलिए तू निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। समुद्र ने टिटहिरे की ये बात सुन ली। उसने सोचा, यह टिटिहरा बहुत अभिमानी है। आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहिरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहिरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहिरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथनक पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहिरे ने कहा, मैं कंस जैसा मूर्ख और निष्कर्मी नहीं हूं। मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से बाहर निकाल कर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहिरी ने कहा, समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ। अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहिरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहिरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा। टिटहिरा तब भी अपने हठ पर तुला रहा। तब टिटहिरे ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पक्षियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कटफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहिरे ने कहा, अच्छी बात है। मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुलाकर अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे। गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। हमको इसका बदला चाहिए। आज उसने टिटहिरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडों को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि यह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर आए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों से कहा,
आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडों का अपहरण कर लिया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्ति युक्त है। समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो, मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापिस लेकर टिटहिरे को दिलवा देता हूँ। उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन अंडों को वापिस दे दे, नहीं तो क्षण भर में ही तुझे सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अभिमान का परिणाम सदा विनाशकारी होता है। समझदार वही है जो समय रहते सही सलाह माने। अपनी शक्ति पहचान कर ही विरोध करना चाहिए। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय ही सफल होता है। अहंकार छोड़कर सही मार्ग अपनाने से ही सम्मान मिलता है।